आज जिस बिंदु पर पहुंचे हैं, 9वें श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन ये बात सबसे पहले हम जान लें कि भगवान श्री कृष्ण की यह गीता साधारण नहीं है। भगवान ने स्वयं ये कहा है, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्यमुग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम। ये मेरा अविनाशी ज्ञान है गीता, और इसको प्रचंड ज्ञान तुम मानो। गीता वह है, श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम सार में जो मैंने ज्ञान दिया है, ये समस्त ज्ञान का उत्तम सार है, सारांश है। गीता में हृदयम पार्थ, और अर्जुन ये जान कि ये मेरा हृदय है। मैंने अपना हृदय गीता के रूप में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया है। गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम। उत्तम स्थान कुछ हो सकता होगा जहां मैं विराजता हूं तो वो गीता ही है। गीता ही परम पद है। गीता में परमम गुह्यम, गुह्य गुप्त ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान जो कुछ हो सकता है वो गीता ही है। गीता में परमो गुरु, गीता ही मेरा परम गुरु ज्ञान है कि ये अद्भुत शक्ति है। इस परम गुरु ज्ञान को, क्योंकि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, और गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है। गीता में ही मेरा श्रेष्ठ निवास है, और गीता मेरा परम पद है। गीता मेरा परम रहस्य है। गीता ही मेरा गुरु तत्व है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना उत्तम ज्ञान का ग्रंथ जो है वो गीता है, और जिसमें अनेक विद्याओं के महान संदेश है। ज्ञान विद्या, ध्यान विद्या, भक्ति विद्या, कर्म विद्या, आहार विद्या, स्वास्थ्य की विद्या, यज्ञ की विद्या, दान की विद्या, व्यवहार की विद्या, जीवन सुधार के लिए जीवन की विद्या, और मरण सुधार के लिए मरण की भी विद्या, संसार में रहो कैसे और बसो कैसे, अनासक्ति की विद्या, अनासक्त योग, भगवत अर्पण की विद्या, तप की विद्या, त्याग की विद्या, और आत्मविज्ञान की विद्या, परमात्मा को पाने की विद्या, संसार का उपयोग कैसे करना, संसार का उपभोग कैसे करना है, ये सारा योग जिसमें सिखाया गया उस सब को गीता कहा गया। और इस गीता में आप देखेंगे संसार का उपयोग भी, संसार का उपभोग भी, और परमात्मा से योग भी जिसके माध्यम से हो सकता है, वो ये गीता है। इसलिए गीता को आप कहेंगे शोक नाशनी विद्या, दैवी संपदा विद्या। दैवी संपदा को प्रदायनी विद्या कह सकते हैं हम लोग। और मन को कैसे संभाले, बुद्धि को कैसे शुद्ध करें, कर्मों की शुद्धि कैसे होगी, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, ये सब कुछ आपको गीता के द्वारा मिलता है। गीता के द्वारा हमें पता लगता है कि ये हमें निमंत्रण भी देती है कि आओ और ब्रह्म की ओर चलें। ये आश्वासन भी देती है कि तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अगर परमात्मा के प्रति प्रेम जाग गया, सुधरने के लिए शुरुआत कर ली है, तो निश्चित रूप से तुम कल्याण मार्ग पर आ गए हो, और अब तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। जीवन के रूपांतरण के लिए जिसके अंदर समस्त प्रकार का ज्ञान है, उसी को गीता कहा गया है। और गीता के 18 नाम हैं। गीता, गंगा च गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि भवनाशिनी, वेद त्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इति एतानि जपेत नित्य नरो निश्चल मानस, ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम, तथान्ते परमम पदम। ये 30
18 नाम हैं गीता के। कहते हैं इनका जो पाठ करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये हुआ सार। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक है नवम श्लोक में मत चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में निरंतर जो चित्त लगाने वाले, मतलब मेरा ध्यान करने वाले हैं, और मुझ में ही मदगत प्राणा, मुझ में ही जिन्होंने अपने प्राणों को लगा दिया है, बोधयन्तः परस्परम, अपने मन और जीवन को मुझ में लीन करने वाले, जो ज्ञान का प्रकाश देने वाले लोग हैं, वे मेरा गुणगान करते हुए, कथयन्तश्च, गुणगान करते हुए, नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट भी होते हैं और आनंद मग्न होते हैं। सार ये हुआ। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जिनका चित्त, जिनका ध्यान मुझ में लग गया और जिनके प्राणों में मैं बस गया, उन लोगों के अंदर एक बड़ा भारी गुण ये आता है कि वो फिर मेरे ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश लोगों में फैलाते हैं, लोगों को जो है ये चर्चा करते हैं। अच्छे लोग अच्छी चर्चा में शामिल होते हैं, बुरे लोग जो है बुरी चर्चा में ही लगे रहते हैं। कि जिनके प्राण भगवान में लगे तो भगवान की महिमा गाएंगे, भगवान का कथन करेंगे, भगवान की चर्चा में उनको आनंद आएगा और उसी तरह के लोगों के साथ बैठेंगे। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे भक्तों की कथा आती है जिन लोगों ने निरंतर, चाहे वो गोरा कुमार था, सावंता माली था, या संत ज्ञानदेव से लेकर के उस समय के सारी जो परंपरा रही, संत टुकड़ो जी महाराज, सब लोग एक दूसरे के पास जाकर के प्रेम पूर्वक बैठते थे और आनंद से जो है चर्चा करते थे, ज्ञान की चर्चाएं होती थी। संत एकनाथ जो है ज्ञानी महान पुरुषों को साथ लेकर के यात्रा कर रहे हैं, ऐसे वर्णन आते हैं। संत ज्ञानदेव के ऐसे, वो जब चांगदेव के साथ में जाकर बैठे और चांगदेव जिस तरह से उनके सामने आए, कैसे वो शेर पर सवार होकर के हाथ में सर्प का जो है वो कोड़ा लेकर के चले, और उधर जहाँ संत ज्ञानदेव बैठे हैं उन्होंने दीवार को ही कहा कि तुम सरकना शुरू करो। बड़े बड़े चमत्कार एक दूसरे के सामने करते करते और फिर उस स्थिति में पहुंच जाना कि इतने सरल अवस्था में एक दूसरे का मान सम्मान करना। और गोरा कुम्हार वो हाथ में डंडा लेकर सब संतों के सिर पर लगा लगा के ये चेक कर रहे हैं कि कौन पक्का कौन कच्चा है, जैसे वो अपने बर्तनों को चेक करते थे। अद्भुत संत परंपरा रही है। और इसी तरह से एक और संत का वर्णन आता है जो वृंदावन में महान पुरुष के दर्शन करने गए और जाकर के जहाँ जूते वाली जगह थी वहाँ जाकर के बैठ गए, और जब भोजन भंडारे का कार्यक्रम हुआ तो उनके आगे पत्तल रखी नहीं गई, तो वो अपनी जूती आगे करके बोले इसी में डाल दीजिए, मेरे लिए दाल। और महान पुरुष जो कथा कर रहे थे उन्होंने जब देखा वो उठ के भागे और बोले भले लोगों, जिसका वर्णन मैं कर रहा था और जिसका सुना रहा था वही तो पीछे बैठे हैं और वही तो ये बोल रहे हैं। वो बहुत सरल लोग जिनके अंदर परमात्मा उतरा हुआ, कहीं कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं। आश्चर्यजनक ये बात यह है कि जो कच्चे हैं वही ज़्यादा बचते हैं और वही ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, ज़्यादा अहंकारी होते हैं। सरलता जहाँ है तो समझ लेना चाहिए कि संतत्व वहाँ दिखाई देता है। हमने उनको नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा कि जैसे किसी अजीब आदमी को देखता है ना कोई। ये बाबा लोग ना तो वेद पढ़ते, ना उपनिषद पढ़ते, ना दर्शन शास्त्र पढ़ते, एक आध कोई पुस्तक के कुछ श्लोक दोहे याद कर रखे हैं और उनको लेकर के जो है बातें करते हैं। न इनको जो है अर्वाचीन विज्ञान का पता है, न प्राचीन विज्ञान का पता है। ये हमें क्या समझाएंगे? क्योंकि ज्ञान के लिए ये आवश्यक है आपको समाज, कोई भी गुरु जब अपने गुरुत्व तक पहुंचता है तो उसको दर्शन से लेकर के, दर्शन शास्त्र से लेकर के समस्त ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म, आयुर्वेद से लेकर मनोविज्ञान, ये सब की जानकारी तो होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में उसे जो है सांसारिक दृष्टि से
ऐतिहासिक बोध भी होना चाहिए कि किसी भी कौम का उत्थान पतन कैसे होता है, कैसे कोई कौम, कोई जातियां कैसे उठती हैं, कैसे गिरती हैं, और किस तरह से देश देशांतरों का विकास होता है और पतन कैसे होता है, और समाज शास्त्र क्या कहता है, सारी चीजें आनी चाहिए। तो अब हमें तो ये लगता था कि ये इनको कुछ आता नहीं है। उन्होंने फिर हमें आरे सामने हमसे कहा बहुत प्यार से, क्योंकि इतना मीठा बोलने वाला व्यक्ति और ऐसा जिसके अंदर सम्मोहन हो तो वो अपने सम्मोहन में खींचता ही है। उन्होंने हमको एक जगह लेकर गए, बोले क्योंकि मेरे पास एक कैमरा होता था, मैं अच्छे दृश्य जो है वो प्रकृति के उनके फोटो खींचता था। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छे दृश्य दिखाएंगे। तो हरसील एक जगह है जिसको उत्तरकाशी से ऊपर की तरफ जब हम गोत्री जाते हैं तो हरसील आता है। वो वास्तव में है तो हरिशिला, हरिशिला स्थान है, वैसे हरसील बोलते हैं उसको। तो उधर की तरफ लेकर गए, एक स्थान पर हम लोग फोटोग्राफी करने लगे। वहाँ उन्होंने प्यार से हमें एक चट्टान पर बैठाया। बैठाने के बाद में फिर उन्होंने कुछ प्रश्न करे, हमसे उत्तर मांगे। वेदों के प्रश्न थे। अब वेदों के प्रश्नों को, वेद का जब हमने उनके मंत्रों के अर्थ बताने शुरू किए, बोले नहीं ये तो ठीक है, इसका उपयोग कैसे होता है और इसका जो है चिकित्सा में कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, इसके रूढ़ अर्थ क्या है, इसके यौगिक अर्थ क्या है। ये जब शुरुआत हुई तो मैंने कहा ये सारी चीजें तो चलिए हम भी थोड़ा जितना कुछ पढ़ा है वो बता देंगे, लेकिन इसका जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से किसी को ठीक करने के लिए भी उपचार का भी कोई प्रयोग होता है, ये तो हमको नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि ये भी कुछ प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग करना। 5 मंत्र लिखवाए उन्होंने, इनका इस तरह से उपयोग करना। अब वो जैसे हमने प्रयोग कराए कहीं जा करके और वो लोग ठीक हो गए। कुछ लोगों को एकदम जैसे बताया था इस तरह से करना, इतने इतने दिनों में ठीक होंगे, तो उतने दिनों में वो ठीक हो गए। अब हमको लगा कुछ बात तो है भाई। तब हम दोबारा वहां भागे। पहले तो हम लोग प्रवचन के लिए गए थे। प्रवचन में गए तो उस समय क्योंकि प्रवक्ता थे तो एक बड़ी दक्षिणा मिलती थी, क्योंकि महंगे प्रवक्ता थे। आसान नहीं होता था, कोई बुलाएगा तो उसको जो है पता होता था कि इनको बुलाना आसान तो नहीं है। हमको भी उसी दृष्टि से गए थे, लेकिन जब दोबारा हम वहां गए तो कोई प्रवक्ता प्रवचन की दृष्टि से तो गए नहीं थे। अब आयु भी छोटी। अब गए तो वो 5 जो उन्होंने मंत्र बताए थे उसके आकर्षण में चले गए कि उनसे और कुछ पूछ करके आएंगे। अब उन्होंने मिले और मिलते ही वो मुस्कुराए, बोले वो 5 मंत्र तुम्हारे लेकर आए ना कि चमत्कार हुआ। बोले जो चमत्कार दिखाते हैं वो भी गुरु नहीं होते। खुद व्यक्ति चमत्कार बन जाए और किसी को महसूस भी ना हो तो वो विद्या सिखाएंगे। उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाना सिखाया। अब सिखाया तो थोड़ा उससे जो आनंद मिलना शुरू हुआ तो लगा कि इनकी संगति करनी चाहिए। तो आपको मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के अंदर परमात्मा का रस बरसता है और उसमें भक्ति में रसमग्न होकर ध्यान में जब वो तल्लीन हो जाते हैं तो फिर वो ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं कि कहीं कोई परमात्मा के प्यारे मिले, उनके बीच में जाएं, भगवत चर्चा करें। फिर कोई अगर ठीक दिखाई देता है तो उसे चुनते हैं और फिर उसे भगवान के मार्ग पे लगाते हैं। हमें भी ऐसे चुना, क्योंकि उससे पहले तो प्रवक्ता ही थे। जैसे उन्होंने चुना, चुनने के बाद कहा कि अब जिस चीज को मानते हो उसे जानो और जिसको जानते हो उसको अनुभव भी करो। इसलिए ये जो 3 चीजें अपने यहाँ ग्रंथों में कही गई ना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अनवरत सतत चिंतन करना, स्मरण करना।
श्रवण जब घटता है व्यक्ति के जीवन में, सुनना, श्रवण मतलब सुनना, समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधसी, अथर्ववेद में शायद ये मंत्र है, संभवतः अथर्ववेद का ही है, जहां कहा गया है कि जो हम सुनते हैं, समश्रुतेन गमे मही, ठीक ढंग से पवित्र ज्ञान को सुनकर उस पर आचरण करें। मां श्रुतेन विराधसी, और पवित्र ज्ञान के विपरीत जीवन की यात्रा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, उत्कृष्ट हो, निकृष्ट नहीं हो। जिसने भी अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, उस व्यक्ति को सुने हुए को, जाने हुए को, पढ़े हुए को मनन करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो एक चीज तो है सुने, जो सुन लिया वो तभी श्रवण माना जाएगा जब उस पर आप मनन करने के लिए तैयार हो। जब आप मनन करते हैं तो ये ध्यान रखना कि फिर वही आपके जीवन में उतरना शुरू होता है। जब आपका श्रवण घट जाए तो मनन होता है, और जब मनन होता है तो चेतना, मन और तन तीनों एक जगह मिल जाएं, तब होता है निधिध्यासन, और फिर कुछ भीतर घटने लगता है। फिर आपके जीवन में कुछ अंदर परिवर्तन आता है, रूपांतरण यहां से शुरू होता है। इसे हम दूसरे ढंग से कहेंगे। एक सत्संग आपने सुना, ये सुनने के बाद में फिर एक सत्संग आपको खुद करना होता है। जब आप खुद को खुद समझा रहे होते हैं, खुद के लिए कुछ चुन रहे होते हैं, खुद के लिए कुछ लिख करके रखते हैं। निधिध्यासन है मनन की गई बातों को आचरण में उतारना। मनन चिंतन के बाद उस पर निरंतर ध्यान बनाए रखना, उसकी स्मृति बनाए रखना, और स्मृति बनाए रख करके फिर उसे अपने आचरण में लाने के लिए उस पर प्रयोग करना। और जितना चित्त एकाग्र होगा उतना ही निधिध्यासन सफल होगा। ये ध्यान रख लीजिए। जितना मन आपका जिस चीज पर एकाग्र हो जाएगा उतना ही आपका निधिध्यासन कहलाएगा, और निधिध्यासन ही है जो आपके ज्ञान को आपकी जिंदगी में चमत्कार पूर्ण कर देता है। किसी भी जिंदगी को चमत्कार ही बनाना है तो सुनो, मनन करो, और फिर उसे जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करो तो कमाल होगा। उसमें एक बिंदु यह था कि परमेश्वर ही समस्त सृष्टि का आदि मूल है, आदि स्रोत है, और उसी से सृष्टि और समस्त पदार्थ अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार जो लोग बुद्धिमानी पूर्वक परमेश्वर के इस स्वरूप को समझते हैं, वे जब भाव विभोर होकर परमेश्वर की लीला को देखते हुए उसमें आनंद मनाते हैं, तो ऐसी भक्ति उनकी सफल होती है। इसमें हमने इस बिंदु पर भी विचार किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के साथ जितना भी सुना गया उससे कहीं अधिक प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको मनन करे, चिंतन करे, और फिर उसमें एकाग्रता धारण करते हुए उसे जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए अपने जीवन का हिस्सा बनाए। तो यह ध्यान रखने की बात है कि मनन पूर्वक किसी भी ज्ञान को जब आप उसमें अपने मन की एकाग्रता धारण करते हैं और उसे जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रख लीजिए कि वह ज्ञान आपका अपना ज्ञान होता है, आप उसे अपनाते हैं। जब ज्ञान आपका अपना बनता है तो फिर वो अनुभूति में आता है, फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसे भोजन पचने के बाद वो आपकी शक्ति बन जाता है। ज्ञान आपकी शक्ति बनना चाहिए,
भक्ति आपकी शक्ति बननी चाहिए। और उसे पचाने और मनन करने के लिए हमें उस विधि से जरूर चलना चाहिए जो हमारे महान पुरुषों ने कही है कि श्रद्धा पूर्वक सुनना आना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि समश्रुतेन गमे महे, अच्छे ढंग से सुन करके फिर उसको हृदयांगम करें। मां श्रुतेन विरादसी, और जो पवित्र ज्ञान आपने सुना उससे विपरीत आचरण न करें। जितना जितना आप श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और जीवन की प्रयोगशाला में उससे का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह शक्ति बनती है आपकी। एक भोजन का छोटा सा भी कण जो आपके मुख में जाता है और वो जब पचकर शरीर में शक्ति बनता, ऊर्जा बनता है, वो छोटा सा कण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझें कि अगर एक छोटा सा कण भी विजातीय पदार्थ है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा कोई कण है जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, वो आपके सारे सिस्टम को, आपके शरीर के समस्त व्यवस्था को बिगाड़ देगा। इतना भयंकर ढंग से बिगाड़ देगा कि जिसके कारण आप बीमार तो होते ही हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और न जाने कितनी मेहनत करने के बाद दोबारा अपने आप को स्वस्थ करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कण आपको बीमार भी बना सकता है, तो छोटा सा कण आपके जीवन को शक्ति भी देता है। ठीक इसी तरह से कोई भी विचार जब वो आपकी शक्ति बनता है, तो दुर्विचार आपके लिए जो है शक्तिहीनता से लेकर के आपको मानसिक रूप से बीमार करने से लेकर आपके जीवन को दुख में डालने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। इसलिए पहनना चुनकर, खाना चुनकर, सिलेक्टेड चीजें ही खाइए, सिलेक्टेड ही पहनिए। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सिलेक्टेड लोगों की संगति में बैठिए। आपकी चुनी हुई एक अच्छी कंपनी आपकी होनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठना आपको आ गया तो यहां से जीवन का उत्थान शुरू हो जाता है। 9वें श्लोक में हम ये चिंतन कर रहे थे, जिसमें हम आज विशेष रूप से प्रवेश करेंगे। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो परमेश्वर में जिनका चित्त लगा हुआ है, जो भगवान के ध्यान में जाते हैं, ऐसे लोग, उनके प्राण परमेश्वर में लग जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति जो है, जिनकी भगवान में लग गई, चित्त में जिनके परमात्मा बस गया और उसी का जो ध्यान करते हैं, ऐसे लोग अपने मन और जीवन में परमेश्वर को लीन करने वाले, एक दूसरे को ज्ञान का प्रकाश देते हुए सदा ही प्रभु का गुणगान करते हुए प्रसन्न भी होते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इस बात को श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करने वाले, मुझ में ही अपनी प्राण शक्ति लगाने वाले, और जिनका मन और जीवन मुझ में लीन हो गया, ऐसे लोग ज्ञान के प्रकाश के द्वारा एक दूसरे को बोध कराते हैं, गुणगान करते हैं। और इस करने में, प्रभु का गुणगान करने में, कि उनको आनंद आता, प्रसन्न होते हैं, और इसको में करके वो संतुष्ट भी होते हैं। किसी काम को करने के बाद जब आपको संतुष्टि मिलती है कि मैंने ये कार्य किया तो एक अच्छा कार्य मैंने किया है, तो ऐसे प्रभु की भक्ति और ऐसे प्रभु का चिंतन करने वाले जो लोग होते हैं, कहते हैं कि वो परमात्मा के लाडले प्यारे लोग, जिनकी पहचान भगवान श्री कृष्ण ने दी, ये निश्चित रूप से प्रभु के आनंद में रमण करते हैं, प्रभु के प्रेम में रमण करते हैं, प्रभु के साथ वो अपने आप को जोड़े रखते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है, अधिकांश लोग संसार और प्रकृति में लीन रहते हैं,
और प्रकृति के जो सत्व रज तम 3 गुण हैं उनमें रमे रहने के कारण उनमें जो एक प्रधान गुण जीवन में बढ़ जाता है, मतलब कोई राजसिक अधिक हो जाता है, कोई तामसिक, कोई सात्विक भावना वाला होता है, तो फिर समान गुण धर्म वाले लोग समान गुण धर्म वाले लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक चुंबकीय शक्ति से भरपूर है। और होता यह है कि हमारे अंदर की चुंबकीय एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो तरंगे जो बाहर निकल रही हैं वो ब्रह्मांड में जाती हैं। ब्रह्मांड में जाने के साथ साथ में उन लोगों तक पहुंचती हैं वो जो उस जैसे होते हैं, फिर उनका जमघट बन जाता है, उनकी संगति बनती है। फिर तामसिक लोग तामसिक लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, राजसिक लोग राजसिक लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, सात्विक लोग फिर सात्विक लोगों के साथ बैठकर कंफर्ट फील करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। हर पल हम अपने अंदर से तरंगे पैदा कर रहे हैं। और अब तो इस पर बड़ा काम हो रहा है कि आप किसी पवित्र स्थान पर जब बैठते हैं, जब आप जाते हैं, वहाँ कोई यज्ञ याग हो रहा है, वहाँ कोई ध्यान हो रहा है। अभी किसी ने दक्षिण भारत में एक यज्ञ कराया और जर्मन टेक्नीशियन और वैज्ञानिक वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने अपनी आधुनिकतम मशीनों से उन सब लोगों का सबसे पहले तो ओरा टेस्ट किया, और ओरा टेस्ट करने के बाद में फिर उन्होंने यज्ञ में और वहाँ के भजन पूजन में शामिल होने वाले लोगों को, जो उसमें शामिल हो रहे थे, उनका प्रत्येक दिन का ओरा चेक किया और उनकी मानसिक स्थिति, उनके अंदर के भाव, क्योंकि आप अंदर जो बोल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि अंतर संवाद चलता है सबका, हर आदमी अंदर अंदर कुछ बोल रहा होता है, अपने से बात कर रहा होता है, तो वो जो आप अंदर से बात कर रहे होते हैं, कमाल है, उसकी तरंगे बाहर आती हैं। अब इसको मशीन पकड़ते इलेक्ट्रोड लगा देते, वो भी ऐसी चीज लगाई जाती है जिससे कोई आपको कोई तार दिमाग में यहां नहीं लगाते। आपके सामने मशीन रखी हुई, आपके जो विचार चल रहे हैं उनको वो पकड़ने लगती है और आप बोल भी नहीं रहे। आपके अंदर की तरंगे बाहर आ रही होती हैं। तो उन लोगों ने ये अनुभव किया कि उस पवित्र स्थान में बैठने के बाद उनके भाव बदले, उनकी विचारधारा बदली, उनका ओरा बदला, उनके अंदर एक बहुत अच्छी चेंज आई। शुरू में हम लोग जब हिमाचल में ध्यान के लिए लोगों को बुलाते थे, तो हम लोगों ने 2 इस तरह के लोगों को रखा हुआ था जो अपने साथ में ऐसे यंत्र और अपने कंप्यूटर लगाकर बैठते थे कि जितने भी लोग ध्यान में आते थे उन सबका क्रेनियन फोटोग्राफी से पहले फोटोग्राफी होती थी, उसके साथ में जो है उनको मार्क किया जाता था कि इनके इस समय की स्थिति क्या है और ध्यान के बाद में ये किस स्थिति में पहुंचे। और आजकल दुनिया जो है वहां तक पहुंच गई कि अब हमें दोबारा ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सामने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, सामने करके नहीं दिखाते और व्यक्ति को दर्शाते नहीं कि आपके अंदर परिवर्तन आया, क्योंकि उसको तो नहीं लग रहा होता। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उनको नहीं महसूस होता, शुगर बढ़ी हुई है उनको नहीं लग रहा, उनके शरीर में विकार चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी आपकी जो है आखिर तक लड़ती है बीमारी से और आपको स्वाभाविक बनाए रखती है। जब वो अंदर से हथियार डाल देते हैं उसके बाद आपका शरीर गिरता है, कोई तो बेहोश होकर गिर जाता है, तब उसके बाद चेक किया जाता है कि स्थिति कहां तक बिगड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग जिस तरह के भाव वाले लोग होते हैं उनके अंदर की तरंगें बाहर जा रही होती हैं और उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक मजे की बात और है,
अच्छे लोग एक काम करते हैं कि अपनी अच्छाई को फैलाते हैं। फैलाते हुए जो लोग राजसिक हैं उनको थोड़ा सात्विकता से जोड़ते हैं, तो वो सत्व रज से संयुक्त व्यक्ति बन जाते हैं। गुस्सेबाज हैं, घर में झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन घर के लोग कहते हैं अब पहले से फर्क पड़ा है, अब ये ज्यादा सहनशील हो गए हैं, बात सुनते भी हैं, प्यार से बात करते भी हैं। हाँ, ये अगर हम कहें कि पूरे बदल गए, बदले पूरे नहीं है, फर्क पड़ा है। भले लोगों का ये प्रभाव, मन की सात्विकता उन तक जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि जो मेरी इस गीता को, मेरे संदेश को सब जगह सुनाएगा वो मेरा प्यारा है। तो भगवान का प्यारा बनने का मतलब क्या होता है कि परमात्मा के जो दिव्यता है उसके निकट जाकर कुछ लोग जो उससे जुड़ रहे हैं, उसके हो रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं। गुरु का होने के लिए जो है गुरु कार्यों में और गुरु के विचारों में, गुरु की भावनाओं से संयुक्त होकर उस सिस्टम का हिस्सा बनना, और फिर अपने जीवन में ये चुनाव करना कि हम एक शक्ति बन गए हैं और अब मिलकर सारी बूंदें बरसने लगी हैं तो नदियां बहेंगी। सारे तिनके इकट्ठे हो गए तो कूड़ा साफ होगा। सारे रेशे एक साथ जुड़ गए हैं और उनको बट दिया गया है तो एक बड़ी रस्सी बन गई, हाथी को भी बांधा जा सकता है। जिन तिनकों की कोई अपनी वैल्यू नहीं थी, कीमत नहीं थी, अब सारे मिल गए हैं। अब जो उखाड़कर हाथी फेंकता था हमें तिनकों को, अब हम ही उसको बांधकर एक जगह केंद्रित कर दिया कि यहां रुके रहो। आप कुछ भी हो, एक छोटे से छोटे व्यक्ति हो, लेकिन जब सारे के सारे एक लक्ष्य के लिए शामिल हो जाते हैं तो एक नए युग का सूत्रपात करने का काम करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को, जिनके अंदर परमात्मा ने भावना दी है और जिनको लगता है कि जिंदगी से हमने बहुत कुछ पाया, अब हमें इस दुनिया को देना चाहिए, वो भी लोग हैं जो शुरुआत से इधर लग जाएं। और जब हम दुनिया में, अपने घर परिवार में, अपनों के बीच में भी कड़वे मीठे घूंट पीते हैं, अपमान मान सब पाते हैं, तो एक महान कार्य के लिए तो ज्यादा से ज्यादा कड़वाहट पीनी पड़ सकती है, बर्दाश्त करना पड़ सकता है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमने परिवर्तन लाना है। तो एक जगह वातावरण बनाएं और उसके बाद चल पड़े। तो कुछ लोग वे होते हैं जो आते हैं गुरुओं की शरण में, वहां के वातावरण में शामिल होते हैं और फिर वहां जो कुछ बांटा जा रहा है प्रसाद, उसमें शामिल होते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और खुद पर फिर प्रयोग करते हैं। हर दिन अपने ऊपर प्रयोग कर रहे होते हैं। मैंने उन लोगों को देखा जो बड़े गुस्सेबाज, बड़े जिद्दी स्वभाव के, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे, ब्लड प्रेशर के शिकार, घुटनों में दर्द और न जाने क्या क्या चीजें थी। उन्होंने कहा कि अब मेरा संसार से पूरा ध्यान हट गया है क्योंकि कोई भी आदमी मुझे समझने को तैयार नहीं है, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूं, तो अब मैं गुरु की शरण में आया हूं, मैं यहीं रहूंगा। तो यहां कुछ दिन रहे, 1 महीना मैंने यहां लगाना और अपनी साधना करनी है। फिर उन्होंने यहीं पास में द्वारिका में एक फ्लैट ले लिया, आते रहे जाते रहे, अपने घर में अभ्यास करते रहे। अब उन्होंने कहा कि मैंने योग प्राणायाम नियम पूर्वक जो दोनों समय में करना है, अपना खान पान ठीक रखना। फिर किसी दिन प्रवचन में बोला गया था कि बहुत सारी बीमारी के कारण वो भी होते हैं जो आपके अंदर मानसिक रूप से कुछ उद्वेग जाग रहे होते हैं, भय का, क्रोध का। हर समय जब आप ये कहते हैं मुझे गुस्सा दिलाया जाता है, बीमारियां इससे भी आती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अलग रह रहा हूं और वातावरण मैंने ठीक कर लिया है। तो एक दिन वो आए कि अब मेरी इच्छा है, मैं एक और वातावरण को बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहन रहती है ऋषिकेश में और उसका एक
फ्लोर खाली है, तो मैं वहां रहना चाहता हूं और प्रयोग करना चाहता हूं अपने ऊपर। तो वो सुबह उठकर अपनी साधना सब करें, फिर गंगा तट पर सैर करने के लिए दूर तक निकल जाएं। 2 साल उन्होंने इस तरह यहां आते रहे, जाते रहे, यहां से सीखें, प्रयोग वहां जाकर के करें। 2 साल बाद मैंने उनको देखा कि वो 3री मंजिल पर मेरे पास सीढ़ियां चढ़कर आए और आकर कहते हैं कि अब मैं बहुत ठीक हूं। मैंने कहा घुटनों का ऑपरेशन कराया? बोले बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन तो अंदर से हो गया है और अब अपने आप को 10 साल ज्यादा युवा अनुभव कर रहा हूं। मजे की बात है कि आप अपनी जीवन शैली ठीक कर लें, अपनी मानसिक अवस्था ठीक कर लें, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। दुखद खेल यह है कि हमें अपने ज्ञान पर सुनने के बाद, समझने के बाद, पसंद करने के बाद भी भरोसा नहीं है कि ये कोई चमत्कारी चीज है। जब कोई दूसरा विदेशी व्यक्ति उसके ऊपर कुछ प्रयोग करके, साइंटिफिक प्रयोग करके बताए, तब हम कहते हैं अच्छा ये तो बहुत बड़ी चीज है, करनी चाहिए थी हमें। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो कहते हैं ना, गौ, गीता, गंगा, गायत्री, गुरु की शरण, ये महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को कीमती बनाएं, इस तरफ चलें और प्रभु की चर्चा में लगें, धर्म की चर्चा में लगें। तो आशीर्वाद है आपको। अगले क्रम में फिर हम आगे शामिल होंगे।